फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, आज मैं पोएटिक डिवाइस का वीडियो लेकर आई हूँ एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइस को। तो आइए जानते हैं कि पोएटिक डिवाइस में कौन कौन से शब्द आते हैं। कुछ शब्द मैं आपको पहले ही की वीडियो में बता चुकी हूँ एंड कुछ शब्द रह गए थे जो मैं आज डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो जैसे एक शब्द है इन्वर्जन। इन्वर्जन की हिंदी होती है शब्दों का लोप होना, यानी यहाँ पे शब्द लोप हो जाते हैं, शब्दों का लोप हो जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए कि 1984, 1985, 1999 हम बोलते हैं, तो 1900 ना बोल करके 99 बोल सकते हैं कि 99 में हुआ था। 2024 ना बोल करके 24 बोल देते हैं कि 24 में हुआ था, ईयर 24 में। तो इस तरीके से शब्दों का लोप होता है, तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है निगेटिव कैपेबिलिटी। तो निगेटिव कैपेबिलिटी बहुत ही फेमस पोएटिक डिवाइस है। मैं पोएटिक डिवाइस की बात कर रही हूँ जो इंग्लिश लिटरेचर में होता है, पोएट्री में पाया जाता है। पोएट्री के शब्दों को ही पोएटिक डिवाइस कहते हैं। तो निगेटिव कैपेबिलिटी बहुत ही फेमस पोएटिक डिवाइस है, पोएट्री में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसको अंग्रेज़ी के पोएट जॉन कीट्स, जो रोमांटिक एज के बहुत ही जाने माने सबसे यंगेस्ट पोएट्स थे, तो जॉन कीट्स बहुत फेमस हैं पोएटिक डिवाइस में निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए। जॉन कीट्स ने ही पहली बार निगेटिव कैपेबिलिटी का प्रयोग किया था अपने पोएम्स में एंड अपने क्रिटिसिज्म में। तो जॉन कीट्स को आप सुने होंगे। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, आपके कोर्स में थे पहले। तो जॉन कीट्स ने पहली बार निगेटिव कैपेबिलिटी का प्रयोग किया था। एंड निगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं। तो निगेटिव कैपेबिलिटी में अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स एंड मिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जहाँ पे डाउट्स हो, अनसर्टेनिटी हो एंड मिस्ट्री हो। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चय, एंड डाउट्स का मतलब संदेह एंड मिस्ट्री का मतलब रहस्य, जहाँ पाया जाए वहाँ पे निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। अब विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश लिटरेचर के सारे नाटककारों के राजा हैं एंड सारे कवियों के कवि हैं, उनके नाटकों में भी निगेटिव कैपेबिलिटी पाई जाती है। यानी आप समझ लीजिए उनके नाटकों में भी निगेटिव थिंकिंग पाई जाती है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है, क्योंकि उनके हीरो अक्सर किसी न किसी अनसर्टेनिटी के कारण ही डेथ को प्राप्त कर लेते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। तो विलियम शेक्सपियर ने भी निगेटिव कैपेबिलिटी का प्रयोग किया है अपने ड्रामाज में। एंड नेक्स्ट है जस्टापोजिशन। जस्टापोजिशन भी एक पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आता है। एंड जस्टापोजिशन में होता क्या है, कंपैरिजन किया जाता है, कंट्रास्ट किया जाता है। दो शब्दों को अगल बगल रख के दोनों शब्दों के बीच में कंपेयर किया जाता है एंड दोनों शब्दों के बीच में कंट्रास्ट किया जाता है, जिसे हम जस्टापोजिशन के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे पोएटिक डिवाइस हैं। पोएटिक डिवाइस का कोई अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेज़ी में इंग्लिश पोएट्री में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे डिवाइस हैं जो पोएट्री में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल मैं आपसे फेमस डिवाइस का डिस्कस कर रही थी, जो फेमस डिवाइस हैं इंग्लिश पोएट्री में प्रयोग किए जाने वाले। जैसे एक डिवाइस है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा होता है, बनावट होता है। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है बहुत ही फेमस, जो स्टोरी में एंड नॉवल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लॉट है एंड जितने सारे स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं, जितने सारे नरेशन के एलिमेंट्स होते हैं, आप समझ सकते हैं कि नॉवल में कई सारे नॉवल के एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नॉवल में पाए जाते हैं एंड स्टोरी में पाए जाते हैं। जैसे आपका प्लॉट हो गया एंड डायलॉग हो गया एंड कैरेक्टर्स हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया। तो इस तरीके से आपका सेटिंग हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया। तो ये सारे आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं नॉवल में। तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग नॉवल को लेकर के चलना एंड नॉवल को लिखना, उसकी तैयारी करना, ये स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में आपको नॉवल के सारे एलिमेंट्स समझ में आ जाएंगे। सो इतने सारे पोएटिक डिवाइस थे, बहुत सारे पोएटिक डिवाइस हैं। एंड पोएटिक डिवाइस में कुछ भी पूछा जा सकता है। थीम क्या है, टाइटल क्या है, क्योंकि थीम भी पोएम में पाया जाता है। टाइटल, जो पोएम का नाम होता है, उसको हम टाइटल कहते हैं। एंड टाइटल भी एक पोएटिक डिवाइस है। कभी कभी आता है कि व्हाट इज़ टाइटल, तो टाइटल एक पोएटिक डिवाइस है जो पोएट्री में यूज़ किया जाता है। पोएम का जो नाम रखता है कवि, वो कुछ ना कुछ सोच के ही रखता है। एंड जब कोई पोएम को हम पढ़ते हैं, तो पोएम से पहले हम पोएम के नाम को देख लेते हैं। तो पोएम का नाम पोएम के समरी के ऊपर या पोएम के बेसिस पे ही रखा जाता है। पोएट बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करने के बाद ही पोएम के नाम को, पोएम के टाइटल को रखता है। तो इसीलिए टाइटल भी एक पोएटिक डिवाइस है, थीम भी एक पोएटिक डिवाइस है। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, राइम स्कीम हो गया, रिद्म हो गया, मीटर हो गया, सिलबिल हो गया, अनस्टेल्ड स्टेल्ड सिलबिल, एंड ये सारे बहुत सारे पोएटिक डिवाइस हैं फ्रेंड्स। फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, बहुत से प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत से प्रकार के मीटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं जल्द ही डिस्कस करूँगी आपके साथ में।
सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, मेरी बातें समझ रहे होंगे। एंड तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।